सुप्रभात बच्चों, आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज हम लोग हिंदी व्याकरण पुस्तक से विशेषण का पुस्तकीय अभ्यास पढ़ने का अभ्यास करेंगे। विशेषण क्या है, विशेषण किसे कहते हैं, उसके कौन कौन से उदाहरण हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी हम लोगों ने पीछे वो वीडियो में प्राप्त कर ली है। तो चलिए आज इस पाठ के पुस्तकीय अभ्यास को समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पाठ का नाम है ऐसा वैसा कैसा। चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं। सूफी बहुत सुंदर है, यह भूरे रंग की है। यह इतनी मुलायम है कि क्या बताऊं, कुछ शरारती भी है। कभी कभी इसके नुकीले नाखून भी चुभ जाते हैं। यह अपनी लंबी पूंछ हिलाती हुई घर में घूमती रहती है। बच्चों, यहाँ पर सूफी बहुत सुंदर है, यह भूरे रंग की है। यह इतनी मुलायम है कि क्या बताऊं, यह कुछ शरारती भी है। कभी कभी इसके नुकीले नाखून भी चुभ जाते हैं। इन सभी वाक्यों में सुंदर, भूरे, मुलायम, शरारती और नुकीले, इन सभी शब्दों को अलग रंगों से लिखा गया है। ये सारे शब्द इस वाक्य की विशेषता बता रहे हैं, अर्थात ये विशेषण है ना। रिया ने भी सुंदर, भूरी, मुलायम, शरारती, नुकीले, लंबी जैसे शब्दों के द्वारा हमें बिल्ली के बारे में कुछ खास बातें बताई है। जैसे बिल्ली के बारे में खास बातें यहाँ ऊपर के पैराग्राफ में भी लिखा हुआ है। इस गद्यांश में क्या क्या लिखा हुआ है? सुंदर, भूरे, मुलायम, शरारती, नुकीले और लंबी। तो इन सभी शब्दों से उस वाक्य की विशेष जानकारी हमें मिल रही है। लंबी, इन शब्दों के द्वारा हमें बिल्ली के बारे में कुछ खास बातें पता चल रही हैं। आप चित्र में भी देख पा रहे होंगे कि बिल्ली बहुत ही सुंदर है, उसका रंग आप देख पा रहे हैं, उसके फरों को आप महसूस कर पा रहे हैं। वह बहुत ही शरारती भी है ना। दोनों आपस में खेल रहे हैं। उसके नाखून बहुत नुकीले हैं और उसकी पूंछ भी बहुत लंबी है। इन सभी विशेषता वाले शब्दों को आप चित्र के माध्यम से भी समझने का प्रयास कर सकते हैं। और ये जो शब्द हैं, यही शब्द विशेषण कहलाते हैं। चलिए अब विशेषण की परिभाषा की ओर चलते हैं। जो शब्द संज्ञा के बारे में बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। यानी संज्ञा शब्दों के बारे में विशेष जानकारी देने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। अब हम लोग चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। इन चित्रों को देखो। मीठा आम, आम जो है वह मीठा है। आम की विशेषता है कि वह मीठा है। तो ये मीठा शब्द जो है वह विशेषण हो गया और यह आम शब्द जो है वह विशेष्य हो गया। जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य हो जाता है और विशेषता बताया जाने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं रंग बिरंगे फूलों की ओर। यहाँ फूल जो हैं, रंग बिरंगे फूल जो हैं, ये सभी फूल विशेष्य हैं क्योंकि इन फूलों की विशेषता क्या है कि वे रंग बिरंगे हैं। तो यहाँ रंग बिरंगे शब्द जो है वह विशेषण है और फूल शब्द जो है वह विशेष्य है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक नीली कार है जिसमें कई सारे लोग बैठे हुए हैं। तो नीली कार, कार के कई सारे रंग होते हैं, अलग अलग रंगों की कारें होती हैं। यहाँ पर जो कार उपलब्ध है वह नीले रंग की है। तो यह इस कार की विशेषता क्या है बच्चों कि वह नीली रंग की कार है। तो नीली शब्द जो है वह विशेषण हो गया और
कार शब्द, क्योंकि कार की विशेषता है कि वह नीले रंग की है, तो कार शब्द जो है वह विशेष्य हो गया। चलिए नीचे देखते हैं। यहाँ मीठा, रंग बिरंगे, नीली आदि शब्द आम, फूल और कार शब्द की विशेषता बता रहे हैं। तो चित्र के माध्यम से भी बच्चों आप आसानी से इस बात को समझ चुके होंगे। विशेषता बताने वाले शब्दों को, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है बच्चों? विशेषण। विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है, और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहा जाता है। ठीक है, तो विशेष्य में हम लोगों ने जो चित्र में देखा, इसमें कौन कौन से शब्द हैं विशेष्य? आम है ना, आम को आप देख पा रहे होंगे कि आम जो है वह विशेष्य है, फूल विशेष्य है और कार जो है वह विशेष्य है, क्योंकि आम की विशेषता है कि वह मीठा है, फूल की विशेषता है कि वह रंग बिरंगे हैं और कार की विशेषता है कि वह नीले रंग की है। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं पुस्तक के अभ्यास की ओर, और इस अभ्यास के माध्यम से हम इस पाठ को सरलता से समझने का प्रयास करते हैं। दिए गए चित्रों में विशेषण शब्द चुनकर वाक्य पूरे करना है। यहाँ पर आप लोगों को इस बॉक्स में कुछ शब्द दिख रहे होंगे। शब्द हैं खट्टा, रंग बिरंगी, बूढ़ा, सुंदर, हरे और ऊंचा। इन सभी शब्दों की सहायता से आपको चित्र को देखना है, वाक्य को पढ़ना है और जो शब्द जिस स्थान के लिए उपयुक्त हैं उसे वहाँ लिखकर हमें वाक्यों को पूरा करना है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। फूल डैश है। अब फूल तो खट्टा नहीं हो सकता, फूल रंग बिरंगी है। चलो, लेकिन फूल है तो रंग बिरंगे होगा, गी नहीं होगा, इसलिए यह ऑप्शन भी हम नहीं डाल सकते। फूल बूढ़ा है, यह भी नहीं लिख सकते। फूल सुंदर है, यह लिखा जा सकता है। फूल हरे हैं, यह भी नहीं लिख सकते, क्योंकि सभी फूलों का रंग हरा नहीं है, पत्तों का रंग हरा है। फूल ऊंचा है, यह भी नहीं लिखा जा सकता। तो फूलों की विशेषता क्या है बच्चों? कि फूल सुंदर है, फूल सुंदर है। तो ये ऑप्शन हम लोगों ने लिख लिया। आगे बढ़ते हैं। पतंग। पतंग में बहुत सारे रंग आपको दिखाई दे रहे हैं। केसरिया रंग दिख रहा है, बैगनी रंग दिख रहा है, भूरा रंग दिख रहा है। तो पतंग क्या है बच्चों? रंग बिरंगी है। तो रंग बिरंगी शब्द की सहायता से हम इस वाक्य को पूरा कर सकते हैं। आदमी डैश है। आदमी का चित्र देखकर आप समझ रहे होंगे कि यह बूढ़ा है। यह आप आसानी से समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो शब्द है बूढ़ा, वह इस वाक्य के लिए उपयुक्त है। तो आदमी बूढ़ा है, बूढ़ा शब्द लिखकर हम इस वाक्य को पूर्ण कर सकते हैं। यहाँ चित्र में एक तोता दिख रहा है। यहाँ तोते के रंग के बारे में बात की जा रही है, तो आप आसानी से देख पा रहे हैं कि तोता हरे रंग का है। तो यहाँ दिए गए शब्दों में हरे रंग की सहायता से हम इस वाक्य को पूर्ण कर सकते हैं। तोता हरे रंग का है। नींबू। अब हमारे पास दो विकल्प बचे हैं, एक है ऊंचा और एक है खट्टा। पहाड़ तो खट्टा हो नहीं सकता, पर नींबू खट्टा होता है। तो खट्टा शब्द की सहायता से हम इस वाक्य को पूर्ण कर सकते हैं। नींबू खट्टा है। पहाड़। अब हमारे पास सबसे अंतिम विकल्प बचा है, वह है ऊंचा। तो पहाड़ ऊंचा है। तो देखा बच्चों आपने कितनी आसानी से उपयुक्त शब्दों की सहायता से आप खेल खेल में इन वाक्यों को पूर्ण कर सकते हैं। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। यह तो और भी आसान है, इसे तो आप बहुत ही आसानी से मिलान कर सकते हैं, है ना। इसमें विशेषण शब्द और विशेष शब्दों का मिलान करना है। जैसे बूढ़ी, बूढ़ी पानी नहीं हो सकता, बूढ़ी दूध नहीं हो सकता, बूढ़ी औरत हो सकती है, बूढ़ी आइसक्रीम नहीं हो सकती, बूढ़ी संतरा नहीं हो सकता। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे?
बूढ़ी को औरत से मिलान कर देंगे। बूढ़ी औरत, ठंडी आइसक्रीम, खट्टा संतरा, सफ़ेद दूध और गरम पानी। इस तरह से हम लोग मिलान कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। इन चित्रों के लिए दो विशेषण शब्द लिखें। यहाँ पर आपको इन चित्रों के लिए दो विशेषण शब्दों को लिखना है। चलिए प्रयास करते हैं। यह बच्चा बहुत ही खुश दिखाई दे रहा है। बहुत खुश। गेंद बहुत ही सुंदर है। सुंदर गेंद। गेंद की विशेषता है कि वह सुंदर है और वह बच्चा बहुत खुश है। लाल तरबूज। बच्चे के हाथ में लाल तरबूज है और वह बहुत ही रसीला है। तो रसीला शब्द, बहुत रसीला शब्द जो है वह तरबूज की विशेषता बता रहा है। सेब लाल है, लाल सेब, मीठा सेब। तो इस तरह से दो विशेषण शब्दों की सहायता से आप इस चित्र को देखकर इसे पूरा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है बच्चों कि मैंने जो लिखा है आप भी वही लिखें। आप अपनी समझ से यहाँ पर चित्र को देखते हुए लिख सकते हैं। यहाँ लिखा है, यह सफ़ेद लाइट, यहाँ पर यह जो है वो ट्रैफिक लाइट आपको दिखाई दे रही है। यह सफ़ेद रंग की है और यह नीचे जो है वह रंग बिरंगी है। तो यहाँ पर आप सफ़ेद लाइट लिख सकते हैं और रंग बिरंगी लाइट। ठीक है। लंबा पेड़। यहाँ एक पेड़ की विशेषता है कि वह काफ़ी लंबा है। तो लंबा पेड़, छोटा पेड़, सफ़ेद खरगोश, सफ़ेद खरगोश और भूरा खरगोश। तो इस तरह से बच्चों आप चित्र को देखते हुए आप उसकी विशेषता को आराम से लिख सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 में यहाँ पर आपको हर वाक्य के अंत में 3 विकल्प दिए गए हैं। इसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है और उसकी सहायता से आपको वाक्यों को पूर्ण करना है। किले की दीवार ऊंचा थी, ऊंची थी, ऊंचे थी। तो यहाँ हो जाएगा किले की दीवार ऊंचा थी। क्या ये सही है? नहीं। किले की दीवार ऊंची थी, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। किले की दीवार ऊंचे थी, यह विकल्प भी गलत है। तो हमने लिखा किले की दीवार ऊंची थी। आगे बढ़ते हैं। खीर डैश है। खीर मीठी है, खीर मीठा है, खीर मीठे हैं। तो यहाँ मीठे शब्द की सहायता से यह वाक्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है। मीठा शब्द की सहायता से भी वाक्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है। यह खीर मीठी है। तो मीठी शब्द का प्रयोग हम लोग करेंगे। आँखें डैश हैं। आँखें काला है? बिल्कुल नहीं। आँखें काली है? बिल्कुल सही, आँखें काली हैं। आँखें काले हैं? बिल्कुल नहीं, यह विकल्प भी गलत है। तो सही विकल्प का चयन हमने किया, आँखें काली हैं। आगे बढ़ते हैं। संदीप ने डैश जूते पहने हैं। संदीप ने नया जूते पहने हैं? बिल्कुल नहीं। संदीप ने नई जूते पहने हैं? बिल्कुल नहीं। संदीप ने नए जूते पहने हैं? बिल्कुल सही, संदीप ने नए जूते पहने हैं। शुभ की अंगुलियां डैश हैं। शुभ की अंगुलियां पतली है,
पतला है और पतले है। शुभ की अंगुलियां पतले है, गलत विकल्प। शुभ की अंगुलियां पतला है, गलत विकल्प। और शुभ की अंगुलियां पतली है, सही विकल्प। चलिए, खेल खेल में हम लोग इन शब्दों की सहायता से दिए गए गद्यांश को पूर्ण करते हैं और एक घोषणा पत्र बनाते हैं। दिया गया है, श्याम कहीं खो गया। श्याम कहीं खो गया। अब उसके बारे में एक रेडियो घोषणा हमें बनानी है। उसकी विशेषता के बारे में बताना है, जिसकी सहायता से हम श्याम को आसानी से ढूंढ सकते हैं। यहाँ शब्द दिए गए हैं, गोल, 5, छोटा, नीली टोपी, दुबला, नीली, लाल, सफ़ेद और मोटे जूते। इन शब्दों की सहायता से आपको यह घोषणा पत्र पूर्ण करना है। पतला, दुबला लड़का। पतला, दुबला लड़का। चेहरा गोल। इसका चेहरा कैसा है? गोल। चेहरा गोल। कद छोटा है। इसका कद कैसा है बच्चों? छोटा है। उसकी उम्र 5 वर्ष है। उसकी उम्र कितनी है? 5 वर्ष। लाल सफ़ेद टी शर्ट। उसने लाल सफ़ेद टी शर्ट को पहना है। लाल सफ़ेद टी शर्ट और नीली जीन्स पहने। इसकी जीन्स का रंग कैसा है बच्चों? नीली। नीली जीन्स पहने घर से निकला था। पैरों में मोटे जूते, है ना? पैरों में क्या है बच्चों? पैरों में है इसके मोटे जूते। और सिर पर क्या है बच्चों? नीली टोपी। सिर पर है उसकी नीली टोपी। तो इन शब्दों की सहायता से आपने इसे पूरा किया। नीली टोपी थी। कल से वह लापता है। ये वाक्य आपको खुद लिखना है। वह कल से लापता है। कृपया कोई जानकारी मिलने पर सूचित करें। तो इन शब्दों की सहायता से आसानी से वाक्यों को पूरा कर लिया गया है। अब देखिए क्या लिखा गया है। वह, हम जान गए ये सभी शब्द श्याम की खास बातें बता रहे हैं। हमने जो भी लिखा वे सभी विशेषण शब्द हैं। तो बच्चों, अब तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि विशेषण क्या है। इस पुस्तक के अभ्यास को आप लोग अपने पुस्तक में ही पूरा कीजिएगा। पुस्तक के अभ्यास दोबारा से कॉपी में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने सभी कार्यों को पूर्ण कीजिए। स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।